कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ माउंटेन परिवार में, पावर्ड बाय ICAA। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में पांसे पर आधारित प्रश्न। पिछली क्लास में हमने किए थे सिक्के पर आधारित प्रश्न, तो आज करने वाले हैं पांसे पर आधारित प्रश्न। आपने पांसा देखा होगा, डाइस जो लूडो में यूज किया जाता है। इस तरह से इसके 6 फलक होते हैं। हर एक फलक पे 1 से लेके 6 तक संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी गई होती हैं एक पासे में। तो सैंपल स्पेस 1 से 6 तक, ठीक है। तो एक पासे को जैसे हमने फेंका तो उसके आने की संभावना क्या होगी। कुल कितनी संभावनाएं हैं? 6 संभावनाएं हैं 1 से 6 तक। तो टोटल आउटकम कुल संभावनाएं बराबर 6 की पावर n। यहाँ पे n क्या है? एक पासा फेंक रहे हैं हम, तो एक पासा फेंकने पे n बराबर 1 हो जाएगा। तो 6 की पावर 1, तो कुल आने की संभावना टोटल आउटकम हमारी हो गई 6। ठीक है डियर। इस तरह अगर हम 2 पासे ले लें, जैसे एक पासा मेरे पास हो गया और एक आपके पास है, दोनों को एक साथ में फेंकें तब कुल आने की संभावना क्या होगी। ठीक है डियर, देखते हैं 2 पासे के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने 2 पासे लिए हैं, 2 पासे हैं, तो कुल संभावनाएं टोटल आउटकम कितनी होंगी। 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 6 की पावर n। यहाँ पे पासे कितने लिए हमने? 2 पासे लिए हैं, तो n बराबर 2, तो 6 स्क्वायर कितना होता है आपका? 36। तो कुल आने की संभावना 36 होगी। डिटेल में समझते हैं इसको। जैसे 2 पासों में एक पासा A है और दूसरा B है, तो पहले पासे पे जो मेरे पास है उसमें 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। इसी तरह आपके पासे में 1 से लेके 6 तक 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। अगर इसका सैंपल स्पेस बना के देखें तो S बराबर सैंपल स्पेस, कुल कितने सैंपल स्पेस हो गए, कुल कितने बार रिपीट हो रहे हैं। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 ये हो गए। 6 2 के लिए रिपीट होगा 6 बार, और 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। तो इस तरह से 6 × 6 कुल 36 बार रिपीट हो रहे। तो कुल संभावनाएं कितनी बन रही? 36। ऐसी 36 पोजीशन हो सकती हैं। अगर मेरे पास ही पे 1 आ जाए, आपके पे 1 आ जाए, या मेरे पे 2 आए, आपके पे 2 आए, तो इस तरह से कुल 36 संभावनाएं हो रही। चलिए देखते हैं, फिर बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आते हैं। एक पासे के लिए क्वेश्चन करेंगे, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे कतई जहर प्रश्न लेके आए हैं आपके सामने। किसी पासे को फेंकने पर ज्ञात करना है। यहाँ 3 टाइप के प्रश्न हैं, 3 टाइप के। सम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता, 3 या 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो देखो कैसे शानदार तरीके करने वाले इस प्रश्न को। तो पहला टाइप करते हैं। पहले टाइप में क्या है? सम अंक आने की प्रायिकता। सैंपल स्पेस देखेंगे, सैंपल स्पेस में कौन कौन से आ सकते हैं? 1 से लेके 6 तक। तो 1 से 6, 1 2 3 4 5 6। अब कोई इवेंट A मान लेते हैं। A में क्या है? सम अंक आने की प्रायिकता निकालना है। इवेंट A में है सम अंक, तो 1 से 6 के बीच में सम अंक कौन से हैं वो हम इसमें A में पुट कर देंगे। तो देखो 2 4 6, तो ये होगा हमारे सम अंक। हमें सम अंक की प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर A में कुल कितने नंबर अपॉन S में कुल नंबर, नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। A में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, बटे 6 में S में 6 अंक हैं, तो 3/6 आपकी प्रायिकता हो गई 1/2। इस तरह आसान तरीके से हमने किया। 1/2 सम अंक आने की प्रायिकता। यहाँ पे देखो अगला है विषम अंक आने की प्रायिकता। तो देखो इसको कैसे करेंगे। दूसरा पार्ट है विषम अंक आने की प्रायिकता। सैंपल स्पेस हमने क्या निकाला था? 1 से 6 तक है, क्योंकि एक पासे में 1 से लेके 6 तक की संख्याएं होती हैं। तो सैंपल स्पेस हो गया 1 से 6। अब देखो इवेंट B मान लेते हैं। यहाँ पे इवेंट B में कौन कौन से अंक आएंगे? विषम अंक, विषम अंक। तो यहाँ पे विषम अंक कौन कौन से दिए गए? तो विषम अंक होंगे 1 3 और 5। ठीक है। अब प्रायिकता निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, विषम अंक आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे?
बी में कुल कितने विषम अंक हैं, कुल कितने अंक हैं, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो बी में कुल कितनी संख्याएं, 3 अपॉन एस में कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, तो 3/6। इस तरह से 1/2 विषम अंक आने की प्रायिकता होगी आपकी 1/2। तो देखो यहाँ पे समअंक की प्रायिकता हो गई 1/2, विषम अंक की प्रायिकता 1/2, कुल दोनों की मिलाकर कुल प्रायिकता 1 हो गई, क्योंकि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। प्रायिकता होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में, ना तो इससे छोटी होगी ना इससे बड़ी होगी। तो अब देखो यहाँ पे तीसरा टाइप है 3 या 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो देखो इससे करने वाले आसान तरीके से, तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे तीसरा पार्ट है 3 या 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालेंगे। तीसरा पार्ट है यहाँ पे कर रहे, तो देखो सैंपल स्पेस है क्या, 1 से 6 तक आपको पता ही होगा, 1 से 6 तक हो गया आपका सैंपल स्पेस। इवेंट सी मान लेते हैं, सी में क्या दिया, 3 या 3 से बड़ा अंक, 3 या 3 से बड़ा अंक, तो 3 हो सकता या 3 से बड़ा कौन कौन, 4 5 6, बस 6 तक है इसमें, 6 तक की बात है, तो 3 या 3 से बड़ी 6 के अंडर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। सी में कितने अंक हैं कुल, 1 2 3 4, एस में कुल कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 4/6। प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, 2/3। इस तरह से 3 या 3 से बड़ा अंक होने की प्रायिकता होगी आपकी 2/3। तो इस तरह ये तीनों पार्ट हमने बहुत ही आसान तरीके से किए हैं। अगर हम 2 पाँचे ले लें, अगले क्वेश्चन में देखते हैं 2 पाँचे के लिए कैसे करते हैं। आइए एक और प्रश्न, तो प्रश्न डाल दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 2 पाँचों को फेंकने के क्रम में ज्ञात करना है। 3 पार्ट दिए गए हैं, कतई जहर प्रश्न आ गए यहाँ पे, कतई जहर प्रश्न है। तीनों पार्ट बहुत ही शानदार पार्ट हैं। देखो जहर से जहर को काटने वाले हैं, कैसे करेंगे, तो देखो पहला पार्ट है, पहला पार्ट करेंगे जैसे 2 पाँचे दिए ए और बी, तो पहले पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता, 3 4 5 6, दूसरे में भी 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6। तो हमें निकालना क्या है, असमान अंक आने की प्रायिकता। असमान अंक कि 1 के साथ 1 ना आए और कोई भी आ जाए, 2 के साथ 2 ना आए, 3 के साथ 3 ना आए, इस तरह से सेम संख्याएं नहीं आनी चाहिए, 2 के साथ 2 नहीं आना चाहिए और कुछ भी आ सकता है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, समान अंक निकालें पहले। समान अंक, समान अंक कौन कौन से हो जाएंगे कि 1 के साथ 1 आ जाए, 1 के साथ 2 आ जाए, समान अंक 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ में 4, 5 के साथ में 5। तो ये समान अंक हो गए, दोनों अंक एक पेयर के दोनों अंक एक जैसे हैं, तो समान अंक की प्रायिकता निकाल दो। प्रायिकता निकालेंगे किसकी, समान की प्रायिकता। समान अंक की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, कुल कितने अंक हैं, नंबर ऑफ समान अंक की अपॉन NS। तो समान अंक कितने हैं हमारे पास, समान अंक हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 के साथ 6 भी तो आ सकता है, तो 6/NS। NS क्या है, NS बराबर 6 की पावर 2, तो NS कितना हो गया, 6 की पावर 2 36 हो गया, तो 6/36, तो 1/6। समान अंक की प्रायिकता हो गई आपकी 1/6। निकालना क्या था, असमान की प्रायिकता। तो असमान की प्रायिकता, असमान अंक की प्रायिकता बराबर 1 माइनस समान अंक की प्रायिकता। तो 1 में से 1/6 घटा देंगे, क्योंकि समान और असमान की प्रायिकता का योग 1 है, इसलिए असमान की निकालने के लिए 1 में से समान की प्रायिकता घटा देंगे, तब क्या हो जाएगा 5/6। इस तरह से असमान अंक आने की प्रायिकता 5/6 हो गई।